सच्चा धर्म क्या है? बुद्ध, कृष्ण, ओशो और आम्बेडकर की नज़र में धर्म का असली अर्थ। यह सवाल आज भी मानवता के मस्तिष्क में गूंजता रहता है। हर धर्म, हर राष्ट्र और हर विचारधारा में इस प्रश्न का अलग अलग उत्तर मिल सकता है, किंतु यदि हम बुद्ध, कृष्ण, ओशो और आम्बेडकर जैसे महान शिक्षकों की दृष्टिकोण से देखें तो हमें एक नया प्रकाश दिखता है। यह प्रकाश सिर्फ धार्मिक ग्रंथों या परंपराओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर की आत्मा की खोज का मार्ग दिखाता है। धर्म का मूल उद्देश्य मानव जीवन की अद्भुत यात्रा में मानवता का सच्चा मार्ग दिखाना है। यह मार्ग कभी भी बंद कमरों का इतिहास नहीं रहा, बल्कि यह वह प्रक्रिया है जिसमें हर मनुष्य अपने कर्मों, विचारों और आस्था के आधार पर अपने खुद के सत्य को खोजता है। अतः, सच्चा धर्म क्या है? बुद्ध, कृष्ण, ओशो और आम्बेडकर की नज़र में धर्म का असली अर्थ। इस प्रश्न का उत्तर इस विचार में छुपा है कि धर्म केवल रीतियों, पूजा पाठ और विधि विधान का नाम नहीं, बल्कि जीवन के हर पल में नैतिकता, प्रेम, करुणा और सही कर्म का पालन भी है। सच्चा धर्म क्या है? बुद्ध का जीवन और शिक्षाएं आज भी हमें मानवता का सही मार्ग दिखाती हैं। उन्होंने अपने जीवन में दिखाया कि धर्म का मूल उद्देश्य मनुष्यों को अज्ञान से मुक्ति दिलाना है, और यह मुक्ति आत्मिक ज्ञान और करुणा से ही संभव है। बुद्ध के दृष्टिकोण में सच्चा धर्म क्या है? बुद्ध का अर्थ है अपने अंदर की अज्ञान को दूर कर आत्मा की ज्योति को प्रज्वलित करना। बुद्ध का धर्म और मानवीय मूल्यों का संरक्षण। बुद्ध ने अपनी बुद्धि और करुणा के माध्यम से सिखाया कि धर्म का असली अर्थ जीवन में अहिंसा, प्रेम और क्षमा का पालन करना है। उन्होंने अपने उपदेशों में कहा कि जो व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति जागरूक है, वही सच्चा धर्म का पालन कर रहा है। उनके अनुसार धर्म का पालन करने का मतलब है अपने अंदर की विषमताओं, क्रोध और आदतों को परिष्कृत कर निस्वार्थ सेवा करना। बुद्ध का यह भी मानना है कि धर्म का सबसे बड़ा रूप है खुद को समझना और अपने अंदर की अच्छाई को जागरूक बनाना। यदि हमें अपने जीवन में सच्चे धर्म की खोज करनी है, तो सबसे पहले अपने मन की इच्छाओं और द्वेषों से स्वयं को मुक्त करना होगा। बुद्ध का धर्म हमें यह सिखाता है कि सामाजिक व्यवहार, सत्य व अहिंसा का पालन करना ही जीवन का सच्चा धर्म है। यह हमें इंसानियत का सौंदर्य दिखाता है और हमारी आत्मा को शांति प्रदान करता है। सच्चा धर्म क्या है? बुद्ध का यह दर्शन हमारे लिए एक नैतिक पताका है, जो हमें यह समझाता है कि धर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और करुणा का नाम है। बुद्ध का धर्म और समाज में अहिंसा का अभ्यास। बुद्ध ने अपने शिक्षण में कहा कि धर्म का अंतिम उद्देश्य है समता, प्रेम और अहिंसा का आदान प्रदान। उन्होंने अपने अनुयायियों को यह सिखाया कि मानव जीवन में अहिंसा का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। समाज में शांति और सद्भावना तभी संभव है जब हर व्यक्ति अपने क्रोध, द्वेष और हिंसा से ऊपर उठकर निर्मल हृदय से जीवन बिताए। यह आत्मिक ध्येय हमें यह भी सिखाता है कि धर्म का पालन केवल बाहरी रीतियों का अनुष्ठान करना नहीं है, बल्कि अपने मन और प्राण की शुद्धता के साथ जीवन बिताना है। यदि हम बुद्ध के धर्म का पालन करते हैं, तो हम अपने और समाज के बीच सद्भाव स्थापित कर सकते हैं, जो मानवता के सबसे बड़े धर्म का प्रतीक है। इसी से हम महसूस कर सकते हैं कि सच्चा धर्म क्या है। बुद्ध का मतलब है जीवन में प्रेम, करुणा और शांति को अपनाना। कृष्ण का जीवन और शिक्षाएं भी धर्म के सच्चे अर्थ को समझाने में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से दिखाया कि धर्म का असली अर्थ केवल विधि विधान या अंधविश्वास नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन में नैतिक आचरण, विचार और कर्म का पालन है। कृष्ण के दर्शन में सच्चा धर्म क्या है? कृष्ण का मूल तात्पर्य है अपने कर्तव्य का पालन करते हुए प्यार और समभाव से जीवन बिताना। कृष्ण का धर्म और कर्मयोग। कृष्ण ने कर्मयोग का ऐसा संदेश दिया कि हमें अपने कर्तव्य का पालन बिना फल की इच्छा के करना चाहिए। यह विचार हमें सिखाता है कि धर्म का सही अर्थ है अपने हर कर्म को समर्पण और श्रद्धा से करना। यही कर्मयोग हमें जीवन के सच्चे धर्म का अनुभव कराता है। उनका यह भी मानना है कि धर्म का मूल उद्देश्य मनुष्य के अंदर छुपी हुई आत्मा को जागरूक करना है। जीवन में धर्म का पालन करने का अर्थ है अपने आचरण, विचार और कर्म में बदलाव लाना, ताकि हमारा जीवन स्वच्छ, प्रेमपूर्ण और सेवा पर आधारित हो सके। कृष्ण की शिक्षाओं से हमें यह भी पता चलता है कि धर्म तथा प्रेम का संबंध अत्यंत गहरा है, और यदि हम धर्म का पालन करते हैं तो हम प्रेम और करुणा का सागर बन सकते हैं। अतः, सच्चा धर्म क्या है?
कृष्ण का संकेत है कि अपने कर्तव्य पर डटे रहना और मानवता के प्रति प्रेम और सेवा की भावना का पालन करना ही धर्म का वास्तविक रूप है। यह हमें अपने जीवन में सत्य और नैतिकता का बोध कराता है। जीवन में धर्म और अद्भुत नेतृत्व। कृष्ण के जीवन और उपदेश हमें यह भी बताते हैं कि धर्म का पालन करने के लिए हमें अपने मन में उठने वाले मोह, क्रोध और लोभ से ऊपर उठना होगा। जब हम अपने कर्मों को निस्वार्थ भावना से करें तो वह धर्म का सच्चा समर्थन होता है। उनकी शिक्षाएं आत्मा की लौ को जीवित रखने का सशक्त माध्यम हैं। कृष्ण का जीवन यह भी दिखाता है कि धर्म का मूल उद्देश्य है मानवता का प्रेम और उसकी सेवा। इन शिक्षाओं के आधार पर हम यह समझ सकते हैं कि सच्चा धर्म क्या है। कृष्ण का अर्थ है कर्म, प्रेम और सेवा का जीवन बिताना। ओशो और आम्बेडकर की नज़र में धर्म का असली अर्थ। ओशो और आम्बेडकर की विचारधारा में धर्म का अर्थ और परिभाषा कुछ अलग ही है। उनका मानना है कि धर्म का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठानों या परंपराओं का पालन नहीं, बल्कि यह आत्मा की स्वतंत्रता और समाज में समानता स्थापित करने का माध्यम है। ओशो का धर्म व उसकी दृष्टि। ओशो का मत है कि धर्म का सबसे बड़ा रूप है जीवन में आनंद, स्वतंत्रता और जागरूकता। उनका सिद्धांत है कि धर्म वह नहीं है जो हमें बंधनों में बांधे, बल्कि वह है जो हमें अपने भीतर की पूरी स्वतंत्रता का अनुभव कराता है। उन्हें यह भी लगता है कि परंपरागत धर्म अक्सर मनुष्यों को बंधनों में जकड़ देता है, जबकि असली धर्म वह है जो अपने स्वभाव और हृदय की बात सुनने की आज़ादी देता है। ओशो के विचार में सच्चा धर्म क्या है? ओशो का मतलब है अपने आप को जानना, अपने स्वभाव का सम्मान करना और जीवन का पूर्ण आनंद लेना। धर्म का यह दृष्टिकोण हमें यह दिखाता है कि व्यक्ति की आंतरिक स्वतंत्रता ही वास्तविक धर्म का आधार है। आम्बेडकर का धर्म और सामाजिक न्याय। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का धर्म के प्रति दृष्टिकोण भी बहुत शिक्षाप्रद है। उन्होंने अपने जीवन में यह सिद्ध किया कि धर्म का मतलब समाज में समानता और न्याय स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि यदि धर्म मानवता और सामाजिक न्याय का समर्थन नहीं करता तो वह धर्म नहीं हो सकता। आम्बेडकर के अनुसार सच्चा धर्म क्या है? आम्बेडकर का अर्थ है उस धर्म का पालन जो सामाजिक बंधनों, जाति व्यवस्था और अंधविश्वास का परित्याग कर मानवाधिकार और समानता को स्थापित करे। उनका यह भी मानना है कि धर्म का उद्देश्य है समाज में भ्रातृत्व और न्याय स्थापित करना। यदि धर्म मानवता के विरोधी या विभाजनकारी हो तो वह धर्म नहीं बल्कि व्यवस्था है। उनकी शिक्षाओं से हमें यह ज्ञात होता है कि धर्म का अंतिम लक्ष्य है समानता, स्वतंत्रता और न्याय की स्थापना। वह धर्म जो इन मूल्यों को नहीं बढ़ावा देता व्यर्थ है। इस तरह सच्चा धर्म क्या है? आम्बेडकर का मानना है कि धर्म का असली उद्देश्य है समाज की एकता और मानवता का उत्थान। निष्कर्ष इन महान विचारकों की शिक्षा में झलकता है कि सच्चा धर्म क्या है। बुद्ध, कृष्ण, ओशो और आम्बेडकर की नज़र में धर्म का असली अर्थ। इस सवाल का उत्तर एक साथ मानवता की सेवा, आत्मिक जागरूकता, प्रेम, करुणा और सामाजिक न्याय का समापन है। धर्म का वास्तविक अर्थ बाहरी क्रिया या परंपरा नहीं बल्कि अपने अंदर के सत्य को जानने, नैतिकता का पालन करने और समाज में प्रेम और समानता का सशक्त प्रसार करने में है। धर्म का यह असली अर्थ हमें सिखाता है कि मानव जीवन में सबसे बड़ा धर्म है प्रेम, सेवा, जागरूकता और समाज में समता स्थापित करना। यदि हम इन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम निश्चय ही सच्चा धर्म पा सकते हैं। यही वह मार्ग है जो हमें आत्मा की पूर्णता और समाज में शांति की ओर ले जाता है। धर्म का यही सत्य है, सभी के लिए प्रेम, समानता और करुणा का संदेश, यही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है।